अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने सेकंड डे और थर्ड डे की ईद रूटीन, और ईद पर हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या किया, सारी चीज़ें इसी वीडियो में शेयर की हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग है। ये घर में करने को नहीं मिलता क्या? ये बताओ मुझे। मैं वहाँ पे बाहर मॉल में आई हूँ, ओसिस मॉल में। अच्छा, मैं यहाँ पर ना मॉल में आई हुई थी, और ये हम लोग सेकंड नहीं थर्ड डे ईद पर, हम ना ईद के थर्ड डे की वीडियो है। और मैं आई थी ओसिस मॉल में, क्योंकि हम लोग जल्दी निकल गए थे यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को मैंने सोचा थोड़ा सा हम लोग ना इन्जॉयमेंट मिल जाएगी बच्चों को करने को, क्योंकि ये था कि इस दफ़ा इतना ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं हुआ। और क्योंकि हर कोई अपने अपनी ना दावतों में बिज़ी था। ज़्यादातर ये था कि जहाँ पर भी बात हुई, तो फ़र्स्ट डे तो मैं ईद पर नमाज के बाद आकर हम लोग सोए, उसके बाद शाम में थोड़ा निकल गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है कहीं दूर जाने का प्लान बन नहीं सका। अच्छा, यहाँ पर ना वैसे क्या होता है कि यहाँ पे हर मॉल में ज़्यादातर ना हमें नेट भी मिल जाता है। वैसे तो कभी इनका भी पैकेज होते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये मॉल्स की जो है वो नेट ऑन कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि अक्सर हम लोग कॉल पर ना अपनी फैमिलीज़ को ले लेते हैं। जैसे कभी ये कॉल कर लेते हैं अपनी अम्मी को, तो हम लोग फिर उनसे बात कर रहे होते हैं। बच्चे जो है अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए होते हैं, और हम लोग थोड़ा ये है कि बातचीत कर लेते हैं चलते फिरते, तो टाइम भी पास हो जाता है। इसी तरह से कभी मैं अपनी मम्मी को कॉल कर लेती हूँ वीडियो कॉल पे, तो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ना। तो ये भी अभी लगे हुए थे, इनका नेट नहीं चल रहा था, और इनका पैकेज भी नहीं था इस टाइम। तो मैंने तो कॉल की हुई थी मम्मी को, तो उनको मैं दिखा रही थी बच्चों को ही ना। और जी मैंने आज पहना था ये ब्लैक ड्रेस। ये आज थर्ड ईद है, फर्स्ट डे का मैंने ड्रेस आई थिंक शेयर नहीं किया, या पता नहीं मैंने वीडियो लगाई थी, मुझे याद नहीं है सही से। तो वो भी मैंने एक लॉन का ही मतलब लिया था, नॉर्मल जो है, बहुत ज़्यादा कोई वैसा नहीं था, लॉन का सूट था। अच्छा, तो बस वो मैंने पहना था फ़र्स्ट ईद पे, क्योंकि फ़र्स्ट ईद पे ऐसा होता है ना कि बाहर तो इतना ज़्यादा निकलना ही नहीं होता। बस एक नमाज़ के लिए हम लोग गए, नमाज़ से आकर वापस, और फिर घर में समझ लें सोना ही होता है। और फिर शाम में हम लोग निकले थे, जो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था। तो बस हम खाना वगैरह खाते हुए वहाँ से आए थे, और उसके अलावा वैसे तो कहीं जाना इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। बस मंज़र पार्क ही हम गए थे, और अभी भी हम लोग समझ लें मंज़र पार्क ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम था अभी हमें रेस्टोरेंट पहुँचने में। तो हमने सोचा जब तक बच्चों को थोड़ा वहाँ भी ले जाते हैं, तो हम उस तरफ निकल गए थे। कॉर्निश स्ट्रीट बता रही है वो। At the roundabout, take the second exit onto Corniche Street, S110. कॉर्निश का क्या है? गोल्ड फूक है ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग आए हुए शायद मामू लोगों के साथ, नहीं हाँ, है ना, मुझे याद है। तो बैठे थे, हम लोग तो बैठे थे। वैसे वाकई यार बाहर निकल के लगता है दुबई आए। घर में रहो तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, साथ साथ मैं आपके वो भी शेयर कर देती हूँ कि आप लोग किस तरह से मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पैसे हमारे पास होते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। और मतलब कभी जो है कहीं से इतनी आमदनी नहीं होती हमारे घर में कि हम इतना ख़र्चा कर सकें, किस तरह से करें। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं एक छोटा सा आपके साथ एक वो शेयर कर देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है। तो और मैंने जहाँ तक देखा, मतलब मैं काफ़ी अरसों से, पता नहीं कितने अरसे से अपनी मम्मी को देखती हुई आ रही थी कि वो पढ़ती थी ये चीज़ ना। और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप वाज़े ख़ुद फ़र्क देखेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा आपको इससे फ़र्क नज़र आएगा। पढ़ना क्या है, किस लिए, देखें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने इसको पढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ फ़जर में है,
ठीक है। फ़जर की नमाज़ में आपने सुन्नत के बाद आपने इसको पढ़ना है, फ़र्ज़ से पहले, ठीक है। सुन्नत नमाज के बाद आपने इसको पढ़ना है, फ़र्ज़ से पहले पहले इसको दरमियान में ही अदा करना है। और किस तरह पढ़ना है, एक तस्बीह आपने सिर्फ पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह। पूरी आपने ये एक तस्बीह इसकी आपने पढ़नी है। और इसको आपने किस लिए पढ़ना है, जब भी और इसके बाद आप अपनी दुआ करें, मतलब अल्लाह ताला से, जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, दुआ आप इस तरह से क्या करें। जुम्मे की जितनी भी मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने बताया था। तो दुआ उसी तरह से मांगें, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगा करें। और जब आप करेंगे ना, तो आप ख़ुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको अपने पैसों में बरकत नज़र आएगी, कितनी ज़्यादा आपके हर मसले मुश्किलें हल हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। Parking is bad, Oh, it's Eid Mubarak. but they will give him bad parking. Okay. ईद मुबारक। 1490. अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ना पेड पार्किंग होती है। एक तो हम यहाँ पे इतना घूमे कि हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 3rd डे था ईद का, और इतना इन टाइम्स पर तो बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिलती है। नॉर्मल डेज़ में पार्किंग नहीं मिल रही होती, इतनी मुश्किल से मिलती है। तो इस टाइम पर भी ना, तो खैर बड़ी मुश्किलों से हमने 3-4 दफ़ा पूरा चक्कर लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे हम तवाफ़ कर रहे हैं, पूरा घूम घूम के वापस आ रहे हैं। फिर जाके कहीं हमें एक पार्किंग मिली, तो बस फिर हमने वहाँ खड़ी की, फिर हम अंदर गए हैं। ये देखें कि एक आदत हमारी इतनी सी होके भी मुँह बना के वहाँ खड़ी हुई है। क्यों, अब क्या हुआ? साथ चलते चलते हम थोड़ा आगे बढ़ गए ज़्यादा हैं, ऐसा हुआ था। चलो अब हम साथ साथ चलेंगे, आ जाओ। ये देखो, अब अगर एक कदम भी मेरा आगे ज़रा सा आ जाएगा ना, तो फिर ये वहीं रुक जाएंगे और हम कितना ही आगे चले जाएंगे, वहीं खड़ी रहेगी ये लड़की। ये ऐसी ख़तरनाक लड़की है। ये देखो मैं आगे निकल गई ना, तो अब मैं कितनी दूर चली जाऊंगी, ये वहीं खड़ी। ओह नहीं 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 नहीं, ये देखें हमें कितनी दूर उधर जाना है, उस वाली जगह पर, और हमने कहाँ पार्किंग पीछे लगाई है। और यहाँ देखें दोनों लड़कियाँ जो हैं वो अंदर आके कितना बड़ा सा ये गेम लगाया हुआ है इन्होंने इधर, और ये ख़ुद खेल रही हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर हम यहाँ खड़े हुए, उसके बाद फिर हम चले गए थे, क्योंकि बहुत टाइम लगा रही थी ये लोग सोचने में ना। तो फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से और आगे फाउंटेन की तरफ चले गए थे। अच्छा, तो मैं आपके साथ वो क्या शेयर कर रही थी कि जो कि मैंने बताया था ना आपको कि मैंने पढ़ने से मुझे क्या इससे फ़ायदा, मतलब मुझे जहाँ तक नज़र आता है वो क्या है। तो जब भी मैंने मतलब ये चीज़ पढ़ी है, जब भी मैंने ये तस्बीह पढ़ी है ना, उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ सोचती हूँ ना, तो माशाल्लाह से वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ौरन कुछ ना कुछ ऐसे असबाब बन जाते हैं कि वो मुझे मिल जाती है। क्या छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, जबकि इसे पढ़ना वो डेली है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अक्सर ऐसा होता है कि बीच में मेरी छोड़ देती हूँ, मैं रह जाती है कि कभी, क्योंकि रमज़ान में भी ऐसा हुआ कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, लेकिन मैं भूल जाती थी कभी कभी दरमियान में पढ़ना ना। तो अगर भूल जाएं तो फिर आप ये है कि फ़र्ज़ के बाद पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि दरमियान में ही पढ़नी है। और मैं अक्सर भूल जाती थी, तो इस तरह से अगर मैं रेगुलर पढ़ूँ तो हर, मतलब मैं कहती हूँ जो बंदा जो चीज़ की भी ख्वाहिश करता है ना, उसको वो हर चीज़ मिलेगी इस तस्बीह से। इतनी ये पावरफुल तस्बीह है, तो आप ज़रूर इसको डेली पढ़ा करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, खैर यहाँ से हम लोगों ने ना गुलगुले बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रहे होते हैं, लेकिन गुलगुले तो खैर मैं नहीं खाती, ना ही मैं लेती हूँ। तो हमने यहाँ से कॉर्न्स ले लिए थे, स्वीट कॉर्न्स, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना तो मैं स्वीट कॉर्न्स ही लेती हूँ अपने लिए ज़्यादातर। और इधर इतना ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिलती हैं, सिर्फ कुछ समोसे वगैरह मिल रहे होते हैं, स्टॉल लगे हुए होते हैं यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें चाहिए हो तो वो वहाँ से ख़रीद के, लेकिन इतना महंगा ये लोग देते हैं कि एक समझ लें, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही महंगी मतलब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे ना। अच्छा, खैर इसके बाद हम लोग नवाब रेस्टोरेंट चले गए थे, और रेस्टोरेंट की बिल्कुल भी वीडियोज़ इस मोबाइल में नहीं हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आगे की वीडियो इनके मोबाइल से जो बनाई थी वो शेयर करूँगी। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।